सभी का नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आप मेरे सामने जो बहनें बैठी हैं वो ऐसी बहनें हैं जो जब बोलती हैं या लिखती हैं तो पूरा संसार उनको सुनता है, उनको पढ़ता है। केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी वो प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं। सब चाहते हैं कि वो लिखे, वो कुछ बोले, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर वो मुखर रहती हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि ये चुप हो जाए, ये नहीं बोले, ये क्यों बोल रही हैं। वो हमले करते हैं, चरित्र हनन करते हैं, थ्रेट्स देते हैं। लेकिन ये सभी बहनों की ओर से मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सभी की ओर से शाख से टूटे हुए पत्ते नहीं है हम। आंधियों से कहो अपनी औकात में रहें। तो इसीलिए हम जो यहाँ पर बैठी हैं सारी बहनें, और सारी बहनें जो बैठी हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमने देखा इकोसिस्टम रहा 1967 ऑनवर्ड्स कांग्रेस और कम्युनिस्ट का, जिसमें पॉलिटिकल स्पेस में तो कांग्रेस रही पर माइंड स्पेस में कम्युनिस्ट रहे। इनकी साठगांठ से इकोसिस्टम बना और उन्होंने वर्चस्व स्थापित किया हिंदुस्तान पर। एक ही तरह का नैरेटिव चलता था ना, शिफाली जी कुछ लिखती, मालिनी जी कुछ लिखती, शाजिया जी कुछ बोलती, हम लोग कुछ बोलते, तो ध्यान में आता कि नहीं, कोई नहीं छापेगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये अनकंफर्टेबल बात बोलती हैं। लेकिन दो बातें ऐसी हुई 2014 में, जब मोदी जी आए और सोशल मीडिया आया, तो ये समझने आया इस इकोसिस्टम को कि अब करें तो क्या करें, जाए तो कहां जाए। क्योंकि जब मोदी जी आए, उन्होंने कहा ये है डेमोक्रेसी, ये है प्रजातंत्र, जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी के लिए है, एक ही नैरेटिव का वर्चस्व नहीं रहेगा। और सोशल मीडिया ऐसा है जिसने मोहताजी खत्म कर दी किसी भी प्लेटफॉर्म की। आज जो हमारा ट्विटर हैंडल है, आज जो हमारा फेसबुक है, आज जो हमारा इंस्टाग्राम है, वही हमारा प्लेटफॉर्म है। हम जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, जो कहते हैं, जो इनैक्ट करते हैं, वो दुनिया सुनती है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि जो दमखम से बहनें अपनी बातों को रखती हैं, तथ्यों के साथ रखती हैं, तर्कों के साथ अपनी बात करती हैं, उनके बारे में भी कुछ हेट मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, उन पे हमले किए जाते हैं। आदमी पे करप्शन का चार्ज लगाया जाता है और लेडीज पे लगाया जाता है कैरेक्टर का चार्ज लगाया जाता है, कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश की जाती है। तो क्या है ये कानून, क्या है हेट स्पीच, किस किस प्रावधान के अनुसार हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, हम लोग पुलिस के पास जा सकते हैं। मैं उदाहरण से समझाना चाहूंगी। जून 2020 हमारे बीच की एक बहन काजल हिंदुस्तानी वुमेन एक्टिविस्ट है, हम सबकी प्रिय है, तो वो सोशल मीडिया पर लिखती हैं और वीडियो पोस्ट करती हैं। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया कि नेहरू गांधी परिवार जो है वो देश को बांटने में लगा है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी देश को तोड़ने में लगे हैं। ये काजल जी का अपना एक निजी विचार था जो उन्होंने सभ्य तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे रखा। अब उसमें बहुत सी प्रतिक्रिया आई, कुछ सभ्य आई, कुछ असभ्य भी आई। अब जो उन्होंने किया वो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, लेकिन उसके बाद जो प्रतिक्रिया आती है, कोई है चंद्रशेखर रावण है, कोई उनके यहां से प्रतिक्रिया आती है। अब देखिए, अपने नाम के आगे आप कोई भी सरनेम लगा सकते हैं, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि तुम ब्राह्मण हो, तुम राष्ट्रवादी हो, तुम्हारे 2 लड़के हैं, इनमें से एक की शादी करो अनुसूचित जाति में, एक को भारतीय सेना में भेज दो। फिर बहुत ही असभ्य भाषा में उनसे कहा यू आर स्लीपिंग विद पीपल, उन पर हमले किए गए और बहुत सी और पोस्ट आई एज इफ दे आर थ्रेटनिंग मैसेजेस टू अटैक हर एंड टू असॉल्ट हर। इस तरह से कई सारे नाम उनको दिए गए। बहुत बुरा लगा, सभी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने ये सब कुछ शेयर भी किया, यूपी पुलिस को, यूपी सीएम को टैग किया और एफआईआर भी लॉन्च हो गई। अब इसमें कानून क्या कहता है? जो भी कहा काजल जी ने, वो एक सभ्य भाषा से कहा,
वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 19, ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये नहीं चलेगा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और रिस्ट्रिक्शंस कैसी हैं कि यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट द सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। आप भारत की एकता, अखंडता के विरोध में नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। आप कहेंगे कि हम एयरपोर्ट पे बिना कपड़ों के घूमेंगे, दैट्स वायलेशन ऑफ पब्लिक डिसेंसी, आप नहीं कर सकते। आप कहेंगे मैं इसकी अवमानना करूंगा, मानहानि करूंगा, हिंसा भड़काएंगे, यू विल बी इंसाइटिंग एन ऑफेंस, आप ये नहीं कर सकते। और आप कहेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अब तक जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, ये भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि भारत की यूनिटी और सिक्योरिटी के अगेंस्ट में है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता। तो यहां चंद्रशेखर जी ने काजल जो हमारी बहन है उसको गाली दी, उसको जाति के आधार पर गाली दी, धर्म के आधार पर गाली दी, जेंडर के आधार पर गाली दी। ये आता है हेट स्पीच में। अब हेट स्पीच क्या है? हेट स्पीच है कि यदि कोई व्यक्ति शब्दों के द्वारा, बोलने के द्वारा, लिखने के द्वारा, चित्रण के द्वारा, साइंस के द्वारा नफरत फैलाता है, घृणा फैलाता है, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति, राज्य, भाषा के आधार पर, तो ये अपराध है। ये इंडियन पीनल कोड के तहत अपराध है। उस व्यक्ति की जगह केवल जेल में है, वो भी 3 साल तक जेल में है। रेलेवेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 124A, ये सब आईपीसी के हैं, इंडियन पीनल कोड के हैं। सेक्शन 153A, सेक्शन 153B, 292, 293, 295A। अब मैं एक ऐसा सेक्शन बताना चाहूंगी जो हम सब के लिए लाभप्रद होगा, वो है सेक्शन 295A, जो कहता है किसी की धार्मिक भावनाओं को यदि जानबूझकर, सोच समझकर आहत किया जाता है तो वो अपराध है। अब सेक्शन 295A कहां से आया? 1927 में रंगीला रसूल नाम से एक प्रॉफिट मोहम्मद की जिंदगी के बारे में किताब आई, पब्लिशर ने पब्लिश कर दी, कंप्लेंट लॉन्च हुई, उस पब्लिशर को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, कोर्ट केस हुआ। तो ध्यान आया ऐसा तो कोई सेक्शन ही नहीं है कि जो धार्मिक भावनाओं को कोई आहत करता है तो उसको जेल में डाल सके। तो वो छूट गया, वो व्यक्ति छूट गया, कोर्ट ने एक्विट कर दिया। लेकिन इलामुद्दीन नाम के एक कट्टरपंथी ने उस पब्लिशर का मर्डर कर दिया और उसको नवाजा गया गाजी और शहीद जैसे तमगों के साथ। तो उस समय ब्रिटिश सरकार से कहा गया, ये मांग की गई कि जो जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करता है ऐसा सेक्शन आना चाहिए। तो सेक्शन 295A यहां लाया गया इंडियन पीनल कोड में, जो कहता है जो किसी के धर्म को इंसल्ट करता है, धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, तो इस सेक्शन के तहत उसको जेल हो सकती है। एक बहुत बढ़िया और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ये जजमेंट बताती है क्या बोले, कितना बोले, कहां तक बोले और हमारी लिमिट क्या है। तो हुआ क्या कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 66A के तहत ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऑफेंसिव मैसेज भेजता है कंप्यूटर के द्वारा या मोबाइल के द्वारा, जिससे किसी को अनॉयंस होता है, हेट्रेड फैलती है, इंसल्ट होती है, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। अब इसके तहत आप देखिए धड़ाधड़ अरेस्ट शुरू हो गई। 2012 नवंबर में जब बाल ठाकरे जी की डेथ हुई तो शिवसेना ने कहा 2 दिन के लिए मुंबई बंद। तो उस समय 2 लड़कियों ने अपने फेसबुक पे लिखा कि ये क्या मतलब है, कोई पॉलिटिकल फिगर की डेथ हो जाती है तो मुंबई बंद कह देते हो, ये तो गलत है, नहीं होना चाहिए। उसको पकड़ के इन 2 लड़कियों को अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे ही हमारी ममता दीदी के बारे में किसी ने कार्टून बनाया
एक प्रोफेसर हैं अंबिकेश महापात्रा, उन्होंने कार्टून बनाया और फेसबुक पे डाल दिया। एक एक्टिविस्ट है असीम त्रिवेदी, उन्होंने कार्टून बनाया और वो सोशल मीडिया में डाल दिया। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। तो इस सबके खिलाफ श्रेया सिंघल नाम की वकील सुप्रीम कोर्ट में आई। उसने कहा देखिए, कोई भी कुछ लिखता है तो किसी व्यक्ति के लिए वो नफरत भरा होता है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता। ये तो बहुत ही वेग डेफिनेशन हो गई कि किसमें घृणा है और किसमें घृणा नहीं है। आप अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, हम इस सेक्शन को 66A IT एक्ट को निरस्त करते हैं, जो कहता है कि आप नफरत के मैसेजेस के कारण अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे कि क्या कहना है और कितना कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप डिस्कस करते हैं एक इशू को, आप एडवोकेट करते, जैसे हम सेमिनार में एडवोकेट कर रहे हैं, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। लेकिन आपकी इस डिस्कशन से, आपकी इस एडवोकेसी से अगर कहीं पर हिंसा भड़कती है, किसी के मान की हानि होती है, कहीं पर हेट्रेड भड़कता है, तो ये अपराध है। तो डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, एडवोकेसी कर सकते हैं, पर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस नहीं कर सकते। वो करेंगे तो आपकी जगह एक ही जगह है, जेल में। और अब आखिरी दो बातें मैं कहना चाहूंगी कि क्या करना चाहिए अगर ऐसा सब हो जाता है जैसा काजल जी के साथ हुआ। तो कोई भी नफरत भरा ट्वीट आता है, फेसबुक पोस्ट आती है, सोशल मीडिया पे कुछ भी आता है नफरत भरा, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका यूआरएल भी उसमें आना चाहिए। वो स्क्रीनशॉट लेकर एक डिटेल्ड कंप्लेंट लिखिए। ये मत लिखिए अरे मैं बता नहीं सकती मेरे साथ क्या हुआ, नहीं, ये क्रिमिनल केस है भाई। उसमें लिखना पड़ेगा कि मेरा नाम ये है, इस दिन, इस समय, इस स्थान पर ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हुआ, इस व्यक्ति ने जिसने ये कपड़े सपोज पहने हुए थे उस समय फिजिकली प्रेजेंट था, नहीं तो मेरे ट्विटर हैंडल पर इस दिन उसने ऐसा ऐसा कहा, मैं ये स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूं। तो स्क्रीनशॉट लेकर, डिटेल्ड कंप्लेंट लेकर, साइबर क्राइम सेल हर स्टेट का होता है, इंटरनेट पे जाइए, साइबर क्राइम सेल में कंप्लेंट लॉन्च कर दीजिए अलॉन्ग विद स्क्रीनशॉट, जहां यूआरएल भी आपका होना चाहिए। उसके बाद आप स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन में जा सकते हैं, आप नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की वेबसाइट पे जा सकते हैं। इन सब के पास कंप्लेंट एंड इन्वेस्टिगेशन सेल्स हैं। वेबसाइट पे जाएंगे, हमें ध्यान आएगा। तीसरा, आप रिपोर्ट कीजिए ना। आप ट्विटर, फेसबुक को तो तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं, वो उसको टेम्परेरी ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आप उनको ब्लॉक कर दीजिए। ब्लॉक में इसलिए कह रही हूं कि हम तय करेंगे ना हमारे यहां कौन व्यक्ति रहेगा, कौन नहीं रहेगा। एक पॉलिसी तो लाइफ में भी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट नो टू नेगेटिविटी। हम पॉजिटिव बातें देंगे, हमारे आसपास पॉजिटिव इकोसिस्टम होगा, एब्सोल्युटली नो टू नेगेटिविटी। और आखिरी बात, आपको लगता है कि परसिस्ट कर रहे हैं, ये अलग अलग आईडीज के साथ हमें तंग कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, जैसा रानी मुखर्जी ने भी रिपोर्ट किया है, तो क्या करना चाहिए? आप केस फाइल कीजिए। आप मानहानि का, डेफोमेशन का केस फाइल कर सकते हैं, आप क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, लाखों करोड़ का मुकदमा दायर कर सकते हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल जी ने भी जब अरुण जेटली जी के बारे में उनको करप्ट कहा, तो अल्टीमेटली जब अरुण जेटली जी ने सिविल और क्रिमिनल केसेस फाइल किए तो केजरीवाल जी को माफी मांगनी पड़ी। हाँ, ये अलग बात है कि उनको कई बार माफी मांगनी पड़ती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम डूज एंड डोंट्स ऑन सोशल मीडिया क्या है। सभ्य भाषा का प्रयोग करें ना। मैं और वैदेही जी बैठी हैं, मैं और मालिनी जी बैठी हैं, अगर हम आसपास में बैठकर वार्तालाप करते हैं, हमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर हम सभ्य भाषा में ही करेंगे ना। तो जिस भाषा को हम रियल लाइफ में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं, वही लिखे ना हम। असभ्य भाषा का प्रयोग हम ना करें। कोई कड़वी बात भी कहनी हो तो उसका सोर्स और लिंक डाल दें कि कहां से आपने उस बात को लिया है, वहां से कोट करें। तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर ही बात करें। अच्छा, किसी ने अगर कोई गलत नफरत भरा ट्वीट कर दिया है या कोई ब्लॉग पर वो डाल दिया है, तो कोशिश करके अवॉइड करें, उसको अवॉइड करें, ब्लॉक करें। और अगर उसको जवाब देना हो तो कूल माइंड से 2 मिनट ठंडा करके सोच समझकर उसके बाद लिखे। यानी उसने सभ्यता
सभ्यता की, हम दुगनी सभ्यता करेंगे। मुझे लगता है यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसा करेगा, क्योंकि जब हम हेस्ट में एक्ट करते हैं तो हम लेजर में रिपेंट करते हैं उसको। तो सोच समझ के जवाब दे एंड चूज योर बैटल्स। हर व्यक्ति को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ध्यान है जब लगभग 20 साल पहले मैं एक डॉक्टर के पास गई थी, वहां उनके पीछे एक बढ़िया सा कोट लिखा हुआ था। वो कोटेशन थी, मतलब मैं लिटरली नहीं कहूंगी, पर जो कोटेशन वहां लिखी हुई थी कि नेवर आर्ग्यू और फाइट अ पिग। व्हेन यू आर्ग्यू और फाइट अ पिग, पिग एंड यू बोथ गेट डर्टी एंड द पिग लाइक्स इट। तो इसलिए डोंट एंगेज योरसेल्फ विद एवरी टॉम डिक एंड हैरी, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो आखिर में मैं यही बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगी कि आप सभी बहनों की इस देश को बहुत जरूरत है। भारत नीति जैसे प्लेटफॉर्म की, मुरलीधर राव जी की प्रेरणा की सभी लोगों को बहुत जरूरत है। तो हम सभी अपना समय, अपनी एनर्जी बचा कर रखें इस देश के लिए, समाज के लिए, इस विचार के लिए। अब वैचारिक विमर्श की लड़ाई में सफलताएं भी आती हैं, असफलताएं भी आती हैं, कोई बात नहीं ना, ये एक जन्म का थोड़ी ना है। ये भारत में तो 500 साल से अयोध्या राम मंदिर की लड़ाई रही है ना। हो सकता है पहले भी लड़ी हो सकता है इस जन्म में भी लड़ रहे हैं, हो सकता है आगे भी कुछ करना पड़े। तो ये तो लंबा सफर है। तो असफलताएं भी आएंगी और सफलताएं भी आएंगी, जीवन का हिस्सा है। जब आपने मुझे कहा था कि ये विमेन एक्टिविज्म ऑन सोशल मीडिया पर सेमिनार है, तो मैंने कहा था कि एक्टिविज्म का जेंडर नहीं होता। कर्म है, बुद्धि है, विवेक है या वाक्पटुता है, इसका जेंडर नहीं होता। ये मेल या फीमेल नहीं होता। अगर आप एक्टिविस्ट हैं तो आप एक्टिविस्ट हैं। सेकेंडली, जो नूपुर जी ने कहा, हम अपने आप को महिला या पुरुष नहीं देखते, हमें जो मन में आता है वो चीज हम लिखते हैं, पर दूसरे लोग जैसे पुरुष है वो हमें महिला देखते हैं। मुझे ध्यान है जब हमने ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस करके एक 300 महिलाओं की, प्रोफेशनल महिलाओं की संस्था शुरू की, पुरुष भी जुड़े हुए थे। उन्होंने हमसे बात करने के बाद तय किया कि पहला आपका जो सेमिनार है ना, वो होना चाहिए द रोल ऑफ विमेन इन प्रेजेंट टाइम्स। वो पहला और आखिरी सेमिनार था इसके ऊपर। उसके बाद हम हर महीने सेमिनार करते हैं। हमारे टॉपिक्स रहे हैं अवॉर्ड वापसी, इंटॉलरेंस, हैंगिंग ऑफ याकूब मेमन, और अभी हम दिल्ली दंगों पर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करके आए हैं। हमने वो सरकार को दी, उसके ऊपर पूरी बात रखी। हमें किसी लॉयर ने कहा, अरे 5 महिलाएं वहां गई, ग्राउंड जीरो पर गई, दंगा पीड़ितों के बीच में गई। हमने तब रियलाइज किया, ओ रियली हम 5 महिलाएं गई थी। हमें लगा कि ऐसा कॉज है जिसमें पूरा वन साइड नरेटिव चल रहा है। वी मस्ट गो ऑन ग्राउंड जीरो, देख के आए वहां विक्टिम्स कौन है, वहां कैसे परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम कौन है, क्राइम सीन क्या बोलता है, फिर क्राइम सीन हमेशा बोलता है। तो हम तो सो नहीं पाए, बैठ नहीं पाए, वी हैड टू गो टू ग्राउंड जीरो। जाकर हमने रिपोर्ट बनाई, लेकिन पुरुषों ने बताया कि आप महिला हैं। हमने कभी रियलाइज नहीं किया। और आखिर में मैं एक बात और कहूंगी कि आपने और आपके ईश्वर के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी रखिए, अपने आसपास भी और सोशल मीडिया में, यानी वर्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी रखिए। और एक असूल, एक पॉलिसी अपनी लाइफ के लिए बनाइए कि नेगेटिव इवेंट्स हो और नेगेटिव पीपल हो, जितने भी जरूरी हो। अगर आपकी लाइफ में वो आते हैं, रियल लाइफ में और वर्चुअल लाइफ में, दे लीड टू लीकेज ऑफ एनर्जी। वो आपको अपने काम से डाइवर्ट कर देंगे। इसलिए जस्ट डिलीट देम फ्रॉम योर लाइफ। इन रियल लाइफ यू हैव टू मैनेज देम, इन वर्चुअल लाइफ यू कैन डिलीट देम, यू कैन ब्लॉक देम और डू व्हाटएवर। लेकिन आप अपने मन की शांति और संतुलन को खो नहीं सकते। सुशांत सिंह राजपूत के तो करोड़ों फॉलोवर्स थे, क्या खत्म। रियल लाइफ में कुछ भी नहीं था। इसलिए बी अमंग्स दोज हु केयर फॉर यू, बी अमंग्स दोज हु आर पॉजिटिव एंड जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। योर वर्क इज वर्शिप फॉर यू। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।